नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। जातीय आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने कल सुनवाई किया और सुनवाई में उन्होंने कहा है कि अगले सुनवाई तक जातीय आधारित गणना को रोका जाए, जिसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। और वहीं बात करें तो विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि जो सरकार की मंशा है वो साफ नहीं था, इसलिए जो जातीय आधारित गणना को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई। और वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है बिहार सरकार। क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पहले सुनिए उनकी बातों को। जातीय गणना में हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणियां बिहार सरकार के खिलाफ की हैं, वह यह बताता है कि बिहार सरकार कभी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातीय गणना हो। और हम लोग भी लगातार देख रहे थे कि एक बार सभी दलों ने सामूहिक रूप से जब कह दिया कि हाँ जातीय गणना होना चाहिए, उसके बाद भी जब गणना शुरू हुई तो किसी भी दल के प्रतिनिधियों को बुलाया नहीं गया, कभी विश्वास में नहीं लिया गया। विधानसभा में भी कोई चर्चा इस पर नहीं की गई कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। विधानसभा को भी विश्वास में नहीं लिया गया और इसके कारण आज जो हुआ है वह सबके सामने है। नीतीश कुमार आदतन इस तरह की शगुफा छोड़ते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है बिहार में जातीय वैमनस्य पैदा करना, जातीय गणना कराना नहीं। क्योंकि अगर वह जातीय गणना कराते तो उसकी टेक्निकलिटी को समझते हुए वो उस हिसाब से काम करते। लेकिन उनकी इच्छा यह थी कि हम बिहार में जातीय वैमनस्य बढ़ाएं, एक जाति को, एक धर्म को दूसरे जाति से लड़ाएं और उससे राजनीतिक लाभ उठाएं। हम लोग एक तो नीतीश कुमार जी ने विश्व रिकॉर्ड जरूर बनाया है। आज तक मुझे कोई केस याद नहीं है कि बिहार सरकार विगत 10 वर्षों में किसी भी मैटर में कोई केस जीती हो, चाहे वह नगर निगम का लेके चुनाव को लेके हो या फिर शराबबंदी को लेके हो। और हर जगह बाहर के वकीलों को हायर किया जाता है। इसमें भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। बाद में 2-4 करोड़ में वकील यहाँ लाए जाएंगे और उसके बाद से एक नाटक किया जाएगा। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्होंने बिहार में जानबूझ करके इस तरह का काम किया। नहीं तो उनके लिए बिल्कुल आसान था। अगर वो जब एक बार जातीय गणना शुरू हुई, सभी पार्टियों को लाते, सभी पार्टियों से अपना पूरा एक रूपरेखा देते कि हम ऐसे कार्य कर रहे हैं और विधानसभा में उसके बारे में खुलकर चर्चा करते और विधानसभा से एक नियम पारित करा लेते, तो आज की यह स्थिति किसी को देखनी नहीं पड़ती। जदयू है वो युवा के रहने वाला, क्या कहिएगा यूपी कनेक्शन पर? नीतीश जी अपना कनेक्शन क्यों नहीं देखते हैं? नीतीश जी को पहले से शुरू से वो जातीय जनगणना कर रहे थे। हम लोग जब गणना की बात करते थे तब उनको बहुत बुरा लगता था। नीतीश कुमार जी के निगम का जो चुनाव हुआ वो मुजफ्फरपुर के एक यादव समाज ने किया था, तो उसमें वो कौन सा कनेक्शन देखे थे? बात यह है कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं थे कि गणना हो। जो फ्लॉज दिया गया है वह कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लॉज है। वह जो गलती निकाली गई है वह संवैधानिक गलती पर हाईकोर्ट ने पॉइंट आउट किया है। और हम लोग लगातार देखे हैं, लोहार समाज के साथ भी उन्होंने ऐसे ही धोखेबाजी किया कि सुप्रीम कोर्ट से एक सिंगल बेंच में केस आ रहा, उसके बाद लोहार समाज की कहानी उन्होंने सदैव के लिए समाप्त कर दी। तो इसी तरह से ये भी जातीय गणना की कहानी हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी नहीं कराएंगे और इसके नाम पर बिहार में विभिन्न जातियों में वैमनस्य बढ़ाएंगे। पिटीशन दायर किया गया। ललन सिंह बोल रहे हैं कि पर्दे के पीछे आप लोग पर्दे के सामने आ जाएं, वो क्या दिक्कत है भाई? आप विधानसभा का सम्मेलन बुलाओ, विधानसभा का सम्मेलन बुला करके कानून पारित कराओ, विधानसभा में नियम बनाओ। किसने आपको मना किया है? सुप्रीम कोर्ट में जाने में किसने मना किया? लेकिन उद्देश्य अगर यह हो कि हमको केवल और केवल झगड़ा लगाना है और उद्देश्य यह नहीं हो कि गणना करनी है। आप हरियाणा का मॉडल देखिए। हरियाणा में इतने अच्छे से जनगणना हुई, वहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि 18 साल के ऊपर जब लड़का होगा तो उसको क्या सुविधाएं मिलेंगी। जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है उसको कैसे मिलेगा। जिस दिन आपका एक भी नागरिक वहाँ 60 साल का होता है, वहाँ उसको ऑटोमेटिकली वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगता है।
तो आप पॉजिटिव दिशा में काम करना चाहे तो कर सकते हैं, पर यहाँ उद्देश्य तो केवल समाज को बांटना है, तो समाज बांटने वाले इस तरह का नाटक करेंगे। आज पिटीशन दायर किया गया है हाई कोर्ट में कि जल्दी सुनवाई हो, 3 जुलाई को उनको लगता है, मतलब बिहार सरकार को लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? और जो बेसिक बात उसने कहा है, आप विधानसभा की सम्मेलन बुलाइए, विधानमंडल दल की बैठक बुलाइए, माफ़ी मांगिए सभी विधायकों से और बिहार की जनता से कि मैं जानबूझकर कानूनी गलती किया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि केस हारने का विश्व रिकॉर्ड इनके पास है। विगत 5 वर्षों में, चाहे वह शराबबंदी को लेकर टिप्पणियां हो, चाहे कोरोना को लेकर टिप्पणियां हो, बिहार सरकार पर हाईकोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, नीतीश कुमार के अलावा अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहता तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। तो आपने सुना डॉक्टर संजय जायसवाल का, उनका कहना है कि बिहार सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं था, इसलिए जाति आधारित गणना को रोका गया है। वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने दलील ठीक से रखेंगे तो जाति आधारित गणना सही से होगा, लेकिन जो बिहार की सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है। तमाम खबरों को न्यूज़ के साथ नमस्कार।